विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित में हम एक्सरसाइज 7.2 को हल कर रहे हैं। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 14 के 3 का हल किया है, 1, 2, 3 को। आगे हम 14 के 4 से हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 4 नंबर, अब फार्मूला एक ही लगेगा, दूरी सूत्र। अभी तक 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ही चलाया है। √x2 - x1 के स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। बस यही करना है। 4 नंबर में नाम धर दीजिए। माना ए मान लेते हैं पहलौका को 4,4, बी मान लेते हैं दूसरका को 3,5 और सी मान लेते हैं तेसरका को -1, -1 यही होगा जी। दूरी सूत्र लगा के ए बी निकालेंगे। तो ए बी बराबर √, ए बी दोनों में चलेगा, x2 - x1 तो 3 - 4 के स्क्वायर, 3 - 4 के स्क्वायर और प्लस y2 - y1 तो 5 - 4 के स्क्वायर बराबर कितना होगा ये। यहाँ -1 बचेगा, 1 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 ही होगा ये। तो कितना हो गया √2, तो √2 इकाई हुआ ये भी। बी सी निकालेंगे, बी सी निकालिए बारी बारी। बी सी फॉर्मूला यही रहेगा, बी सी दोनों में चलेंगे। √x2 - x1 तो -1 और माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 का स्क्वायर, यही होगा बराबर √, ये हो गया -4 का स्क्वायर कितना 16 और ये -6 के स्क्वायर 36, ये हो गया √42 बामन होते। अच्छा, ये हो गया √52। चलिए ए सी निकालेंगे। ए सी बराबर √, फॉर्मूला यही है, ए सी दोनों में चलेगा। -1 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 4 का स्क्वायर होगा बराबर √, -5 के स्क्वायर 25 और -5 के स्क्वायर कितना, तो √, ही हो गया कितना जी 50। अच्छा, तीनों भुजा तो बराबर नहीं है, लेकिन इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये आएगा, नहीं आएगा। यहाँ देखना, चूंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करेंगे, नहीं ए सी करेंगे, ए सी स्क्वायर सबसे बड़ा ये बता रहा कि √2 है, √50 है, सबसे बड़का ही है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर कितना होते हुआ √2 का स्क्वायर और प्लस √50 का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर 2 और प्लस √50 के स्क्वायर कितना, ये हो गया √50, सॉरी 50 2 52 नहीं हो जीते, 52 हो गया। इसको लिख सकते हैं हम √52 का स्क्वायर, लिखेंगे √52 का स्क्वायर 52 हो जाएगा बराबर। चूंकि यहाँ √52 अपने पास है BC, तो ये हो गया BC स्क्वायर। एक जगह पर BC डाल गए, √52 बराबर BC, तो BC का स्क्वायर। इसलिए यहाँ आया है 2 भुजाओं के वर्गों का योग बराबर तीसरी भुजा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे इसको। 5वां देखेंगे, 5 नंबर में सेम कार्यक्रम होगा। पहला को ए रखो, माना ए मान लेते हैं पहला का कितना है 1,2√3, यही है बाबू। और बी कितना है 3,0, तो बी मान लेते हैं 3,0 और सी को मान लेते हैं -1,0। दूरी सूत्र लगा के ए बी निकालना है। फॉर्मूला हम दूरी इतने बार लिख दिया कॉमनली, तुम लोग बनाएगा तो अलग अलग फॉर्मूला सब जगह लिखना है। हम यहाँ लिख दिया है। तो पहले ए बी निकालेंगे √x2 - x1, ये दोनों में चलेंगे। तो 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2√3 का स्क्वायर, ये नो हुआ बराबर √, यहाँ कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -0 में घटेगा माइनस रहेगा, स्क्वायर हो रहा है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दिया 12 और 4 कितना हो जीते नहीं होगा। और 3 में गया 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 दिया 12 4 16 बराबर कितना 4 इकाई आया। ए बी बराबर BC निकालिए, BC बराबर ई दोनों में चलेंगे। तो x2 - x1 √, में ले रहे हैं। तो -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर
तो ये तो हो जाए 16 के वर्गमूल कितना AC निकालेंगे। AC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 तो -1 का स्क्वायर और प्लस 0 -2 रूट 3 का स्क्वायर ही होगा बराबर। यहाँ देखिए क्या बात करें 2 दूनी 4 3 आई 12 होगा, ये तो 12 होगा। तो ये भी आया 16 के रूट बराबर कितना। यहाँ तो पता चला कि AB बराबर आया है BC बराबर क्या आया है, तो तीनों भुजा बराबर है। तो त्रिभुज कैसा नहीं हुआ, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो उसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। छठा देखिए, छठा में भी यही कार्यक्रम होगा। माना A को मान लो पहला वाला 0,6, B को मानिए दूसरा वाला -5,3, C को मानिए तीसरा वाला 3,1। दूरी सूत्र से पहले AB निकालेंगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1 तो -5 -0 का स्क्वायर हुआ 3 -6 के स्क्वायर बराबर अंडर रूट कितना हो जाए 25 और यहाँ बच्चे -3 का स्क्वायर 3 दिया तो 25 और 9 34 के अंडर रूट इकाई में आया। इकाई कुछ रहेगा यूनिट BC बराबर अंडर रूट BC दोनों में चलेंगे तो x2 माइनस x1 तो 3 माइनस माइनस प्लस 5 3 + 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 - 3 का स्क्वायर ये होगा। अंडर रूट एक बार करेंगे हम 8 64 2 दूनी तो कितना तो रूट 68 आया यूनिट में। AC निकालो AC बराबर अंडर रूट 3 - 0 के स्क्वायर 3 - 0 के प्लस 1 - 6 के स्क्वायर बराबर अंडर रूट यहाँ देखें 3 दिया और 55 34 यहाँ आया बड़का ही है। ये दोनों के स्क्वायर बराबर ही आएगा। तो चूंकि यहाँ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर रूट 34 का स्क्वायर और प्लस रूट 34 का स्क्वायर ही होगा। तो रूट 34 का स्क्वायर 34 ये हो जाएगा 68 यही होगा जी। 68 माने अंडर रूट 68 के स्क्वायर तो बराबर तो आइए गया BC के स्क्वायर। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर तीसरी भुजा का वर्ग, इसलिए त्रिभुज कैसन है समकोण त्रिभुज। समकोण के साथ प्लस समद्विबाहु भी है नहीं है समद्विबाहु समकोण प्लस समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर खाली समकोण ही था नहीं था। ये रूट 52 रूट 50 रूट 2 था, ये तो हिसाब है। चलिए 7वां इसी पे कर लेते हैं। A है 5, -2 लिखेंगे। B यहाँ 6,4 है और C यहाँ 7, -2 है। बस तो दूरी सूत्र से AB निकालना है 6 - 5 का स्क्वायर 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - प्लस 2 हो जाएगा तो 4 + 2 का स्क्वायर कितना होगा, या 1 बचेगा 1 का स्क्वायर 1 4 2 6 36 मतलब रूट 37 इकाई में होगा कुछ। भुजा की लंबाई है तो BC बराबर BC दोनों में लेंगे 7 - 6 का स्क्वायर x2 माइनस x1 तो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर नहीं होगा बाबू। तो यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर तो 7 में हो गया 1 का स्क्वायर 1 रूट के अंदर और प्लस यहाँ छोटा 36 तो ये तो रूट 37 इकाई ही आया। अच्छा AC निकालेंगे AC इसमें चलेंगे 7 - 5 का स्क्वायर 7 - 5 का स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस 5 2 - 5 तो -2 और -2 मतलब +2 तो ये तो हो गए कट के 0। यहाँ बचा 2 का स्क्वायर कितना 4 के वर्गमूल तो पता है 2 होता है तो 2 आया। तो आया क्या आया है AB बराबर AC तो आ रहा है ये ना है जी। तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज बोलता है। चूंकि AB बराबर आया कितना रूट 37 तो इतना ही आया है अपने पास BC भी, इसलिए दो ये भुजा बराबर है तो त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज कब हुआ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा 15 नंबर क्या बोलता है 15 नंबर बोलिए हिसाब जल्दी से पढ़िए। यदि A दिया है कितना 80 स्क्वायर 280 हाँ B A/T स्क्वायर 2A/T C A,0 हाँ मान लिए 3 बिंदुएं हैं और
बिंदुएं हैं। सिद्ध करना है इसमें क्या चीज? 1/AC हाँ प्लस 1/BC हाँ T से मुक्त है। हाँ, तो टी नहीं आने का तो कुछ करना इसमें थोड़े है। सबसे पहले ए है अपने पास, बी है अपने पास, सी है अपने पास। हल देखिए, हम निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र पहले यहाँ लिखता हूँ, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। अपने को चाहिए इसमें AC और BC, यही चाहिए जी। तो A है इसमें, B है इसमें, C, AC निकाल सकते हैं, BC निकाल सकते हैं। दूरी सूत्र लगा के AC निकालिए। AC बराबर अंडर रूट, AC यहाँ है बउआ, है ना जी। तो x2 माइनस x1, तो A माइनस AT स्क्वायर का स्क्वायर यही होगा रूट के अंदर, और प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 2AT का स्क्वायर यही हुए बराबर। यहाँ से एक काम करते हैं, इसमें ये हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे अगर a माइनस बी का होल, भी पूरा है तो क्या करें, इसमें कुछ हल्का हो सकता है। नहीं तो सीधा ओपन करिए इसको, ए स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2A और इंटू बी वाला, तो AT स्क्वायर ये हुआ। तो बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस है ही, तो ये प्लस है ही, और ये माइनस है प्लस स्क्वायर करोगे तो दूनी 4A स्क्वायर T स्क्वायर बराबर अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर, खोला खोली कुछ नहीं करेगा, इसको ऐसे ही लिखेगा AT स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ देखो 4A स्क्वायर T स्क्वायर, ये है माइनस 2A स्क्वायर T स्क्वायर, नहीं है, ए गुने ए स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर T स्क्वायर जाएगा 4 में, तो क्या बचेगा प्लस में 2A स्क्वायर T स्क्वायर, ये तो बचेगा। यानी ई वाला जो आ रहा है A प्लस AT स्क्वायर का स्क्वायर, नहीं आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये है जिसमें लिखा है 2A स्क्वायर T स्क्वायर, ये लिखा है यही चीज 2 इंटू A इंटू AT स्क्वायर, बस फर्क है, एजा माइनस था, एजा क्या है। हाँ तो बस ये हो गया, ये आया बाहर भी A प्लस AT का स्क्वायर, ये तो आया रूट से बाहर आ गया। ऐसे ही BC निकालना है, BC बराबर अंडर रूट, BC ही चाहिए इसमें, तो BC ये रहा, तो A माइनस एक का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर A माइनस A बाई T स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस 0 माइनस ही वाला, तो 0 माइनस 2AT का होल स्क्वायर ही होगा। यहाँ भी ओपन करेंगे इसको, तो ये A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A बाई T स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2AB, 2 इंटू A और इंटू बी कितना A बटे T स्क्वायर, ये ना हुआ, और प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस 0 में घट रहा है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4A स्क्वायर और बटे T स्क्वायर, नहीं हुआ। वैसे ही समझो ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस है 2A स्क्वायर बटे T स्क्वायर, 4 गुने घटेगा, नहीं घटेगा। इधर देखिए, यहाँ से जगह है थोड़ा, यहाँ देखना है इसके बाद इसमें, यहाँ BC बराबर बचा क्या जी, अंडर रूट में देखो यहाँ बचा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 4 गो में 2 गो चल जाएगा, प्लस में बचेगा, यह जिसका प्लस में बचते, तो की लिख देवे हम A स्क्वायर प्लस A बटे T स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस में बचेगा ये 4 गो में 2 गो घटेगा, दोनों एक ही चीज है बउआ, एकरा में 2 गो है, एकरा में 4 गो है, माइनस है प्लस है, तो की बचते 2 A स्क्वायर T स्क्वायर, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे A बटे T स्क्वायर, यही तो बचेगा। तो बराबर हुआ क्या, ये अंडर रूट A प्लस A बटे T स्क्वायर का स्क्वायर, यही तो आया बराबर, अपने पास आया कि रूट से बाहर आएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, तो A प्लस A बटे T का स्क्वायर, बस आ गया अपने पास। AC ये रहा, BC ये रहा, यहाँ रख देना है इसमें, हल करेंगे T नहीं आएगा, हल करते हैं उतारिए। AC अपने पास ये रहा, यहाँ ये रहा AC, और BC ये वाला रहा, ये है BC। हमारे पास चाहिए क्या, हमको चाहिए 1 बटे AC प्लस 1 बटे BC, इसको हल कर देना है, T उसमें नहीं आएगा। यहाँ देखिए हमको निकालना क्या है, 1 बटे AC और प्लस 1 बटे BC, देखते चलना है सिर्फ, बराबर 1 बटे AC कितना आया अभी, A प्लस A T स्क्वायर, यही तो आया है, और प्लस BC आया है
कितना ए प्लस ए बटे टी का स्क्वायर, यहाँ बी सी रखेंगे, ए प्लस ए बटे टी का स्क्वायर, यही तो आया है बराबर। यहाँ देखना है, अभी इसको पहले वाला को ऐसे लिखेंगे, एक बटे ए प्लस ए टी स्क्वायर प्लस यहाँ एक बटे नीचे एलसीएम लेंगे टी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ये टी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए, अब गलती मारेगा इसको, ये तो अभी वही रहेगा ए टी स्क्वायर एक बटे इतना और प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ऊपर चल जाएगा और नीचे हो जाएगा यही चीज ही ए प्लस ए टी स्क्वायर, नहीं है यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ एलसीएम लेंगे नीचे वाला ए प्लस ए टी स्क्वायर हो जी बुआ, यहाँ एक बच रहे, यहाँ भी बच रहे प्लस के टी स्क्वायर, यहाँ बचा ऊपर में एक प्लस टी स्क्वायर है, नीचे ए कॉमन लेंगे, बचेगा एक प्लस टी स्क्वायर बचेगा, ये वाला कट गया, बचा क्या एक बटे ए, तो टी कहाँ आया इसमें, जो टी से स्वतंत्र है। बस यही करना है और हिसाब थोड़े है इसमें। चलिए देखिए 16 नंबर में कहता है एक त्रिभुज समबाहु दिया है, दो शीर्ष दिया है, तीसरा शीर्ष निकालना है, बस काम दूरी सूत्र का ही है। हल में देखिए समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है, एक बात ये पता रखना है और दूसरा तो दूरी सूत्र पता रखना है, उसी का हिसाब है कि त्रिभुज मान लिया है ए बी सी, इसमें ए का नियामक मान लो है 0,0 यही है, बी का नियामक है 3,√3, सी का नियामक बताना है, अब मान ही सकते इसको हम x, y, माना कि त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें हम ए का नियामक मान लिया है 0,0, बी नाम दिया है सिर्फ हम, बी का नियामक हो गया 3,√3 और सी को मान लिया है x, y। अब बारी बारी से दूरी सूत्र लगाएंगे यहाँ, एक बार दूरी सूत्र लिखते हैं, √x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, दूरी सूत्र लगा के एक बार ए बी निकालेंगे, ए बी बराबर ए बी वाला है बउआ, तो 3 - 0 का स्क्वायर, रूट के अंदर 3 - 0 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 का स्क्वायर, नहीं ना बुआ बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 12 के रूट नहीं होगा, ए बी बराबर आ गया √12 इकाई, बी सी निकालेंगे, बी सी बराबर क्या हो जाएगा x2 - x1, तो x - 3 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 यानी y -√3 का स्क्वायर, ये ना देखुआ। तो चलिए ए सी निकाल लेते हैं, लग ले रहा तब घर में लखन लाल कीजिए, ए सी बराबर √x2 - x1 यानी x - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y - 0 का स्क्वायर बराबर क्या बचा ये √x² और प्लस y का स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखेंगे त्रिभुज समबाहु है, कैसा त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज बताया है हम, तीनों भुजा इसकी समान होती है, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, अपने पास आया है ए बी कितना आया है √12 बराबर बी सी कितना आया है √ के x - 3 का स्क्वायर और प्लस y - √3 का स्क्वायर बराबर ए सी कितना आया है √x² और प्लस y का स्क्वायर। चलिए यहाँ से तीन गो इसको समीका बोलते हैं, यहाँ से दो समीकरण बनेगा, एक बनेगा ये दोनों बराबर, एक ये दोनों बराबर बनते हैं हुआ, तो यहाँ से हम लेंगे √ एक बार x - 3 के स्क्वायर और प्लस y - √3 के स्क्वायर भी बराबर कितना √12 नंबर 1, और 2 में ले लेंगे एक बार, तथा एक बार ले लेंगे √x² प्लस y² बराबर कितना √12। अच्छा यहाँ तीसरा रिलेशन भी होगा, एक तो एक बराबर हो गए, एक बार एक बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर रहेगा, इसमें 3 समीका है, एक होगा √ के x - 3 का स्क्वायर और प्लस y - √3 का स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा √x² प्लस y का स्क्वायर, ये तीसरा रिलेशन। अब इन तीनों में से हल करके देखते हैं कौन देगा हमको रिजल्ट, इधर देखना है। सबसे पहले 3 नंबर लीजिए, 3 से कितना है बुआ ओकरा में √ के x - 3 का स्क्वायर प्लस y - √3 का स्क्वायर बराबर इधर क्या है √x² प्लस y², वर्ग करेंगे दोनों तरफ। यहाँ के बाद तो एक ही ऑप्शन है वर्ग करना,
वर्ग से बाहर आएंगे तभी इसमें कुछ काम कर सकेंगे। वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, इसको खोल के चलेंगे। वर्ग किया रूट हट गया, x माइनस 3 का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 3 दूनी 6x प्लस बी स्क्वायर 3 तिया 9। यहाँ भी वही काम करेंगे, y स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 बाई 2ab में प्लस y बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 बराबर इधर क्या बचेगा x स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर, ये और ये कट गया, प्लस में है यहाँ बराबर, दोनों का चिन्ह सेम है, कट गया, माइनस 6x और प्लस 9 और ये क्या बचा माइनस का 2 रूट 3 बाई और प्लस 3 बराबर 0, यही बचा। यानी यहाँ से अपने पास है माइनस 6x और माइनस 2 रूट 3 बाई और 9 3 12, यही बचे बुआ। अच्छा 2 का भाग लग जाएगा, इसमें लगेगा भाग, या माइनस 2 निकाल लो, इसमें माइनस 2 निकालेंगे तो 3x, यहाँ बचेगा प्लस, माइनस 2 निकल रहा, दोनों प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 नहीं 2 तो निकलने के लिए रूट 3 बाई और यहाँ प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस 2 निकाले हैं तो माइनस का 6 बराबर कितना। अच्छा ये माइनस 2 इसके नीचे जाएगा, 0 हो जाएगा, बचा अपने पास 3x प्लस रूट 3 बाई बराबर कितना। इस समीकरण लिखेंगे नंबर 4। अच्छा 4 आ गया है, एक काम करते हैं इसको और थोड़ा सॉल्व करिए। अब तो यहाँ पर काम ज़्यादा करना पड़ेगा, हम एक का उपयोग करेंगे, काम हो जाएगा। चलिए यहाँ से y का मान निकालते हैं या x का, जो मर्जी निकाल सकते हो, y का ही मान निकालिए। y बराबर ये रूट 3 y को इधर रखते हैं, इसको उधर लेके चलो, तो 6 माइनस कितना बची 3x, तो y बराबर कितना 6 माइनस 3x बटे कितना रूट 3, इसको रखिए नंबर 4। अब ये 4 वाला जो मान है किसी एक में रख देना है, 2 में या 1 में, जिसमें मर्जी रखो उससे बन जाएगा। ये दिखाते हैं। अच्छा इसमें फिर से समझो, कुछ किया नहीं हम है, 3 नंबर 3 को समीका मिला था, 3 को समीकरण आया समझी, तो 3 समीका मिला था, तीसरा को हम लेके हल किया है, दोनों तरफ वर्ग करके, इसको y को हम x के टर्म में लिख लिया हल करके, y को x के टर्म में। उसके बाद समीकरण 2 उठाया, समीकरण 2 ही वाला था, यही था, इसको स्क्वायर कर लिया, वर्ग किया तो रूट हट गया, बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12। अब y का मान यहाँ रख दिया तो y हो गया। अब इसको हल किया, हल करके बनाया हम यहाँ पर ये 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 36 बराबर 36, प्लस का 36 प्लस का 36, प्लस प्लस वाला कट ले है, तो इधर की बचते 0, तो 0 रह गया इधर। यहाँ से बचा है ये इतने बच रहे 12x स्क्वायर माइनस 36x, तो 12x कॉमन किया तो यहाँ बचा x माइनस 3 बराबर कितना। अच्छा इस तीनों के गुना 0 बोलो है, तो 12 तो 0 नहीं हो सकता, 12 है, x 0 हो सकता है या तो फिर x माइनस 3 0 होगा, तो x 0 हो गया। जब x माइनस 3 0 होगा तो x बराबर कितना होगा 3। अब बारी बारी से 4 नंबर में x का मान एक बार 0 रख के y निकाला 2 रूट 3, एक बार x बराबर 3 रख के y निकाला माइनस के रूट 3। नियामक तीसरा सिर्फ का आया है 0, 2 रूट 3 या फिर 3, माइनस के रूट 3। भाई ये आंसर है। चलिए देखिए 17 नंबर, दोनों एक हिसाब है और काफी महत्वपूर्ण हिसाब है पूरे एक्सरसाइज में ये हिसाब, और इसके आगे जो हिसाब सब महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सब पर विशेष फोकस रखना है। तो सबसे पहले हम 17 का पहला देखेंगे, दोनों मिला जुला के एक ही हिसाब है। एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज का शीर्ष का नियामक दिया हुआ हम नाम दे रहे हैं -2, 3 और b का नियामक दिया हुआ है 2, -1 और c का नियामक दिया हुआ है 4, 0। अब बात आगे बढ़ाना है, कहता है इसका परिकेंद्र, इसका मतलब इसका परिवृत्त खींचा गया है। परिवृत्त मतलब त्रिभुज का शीर्ष अगर वृत्त से होकर जाए या त्रिभुज के तीनों शीर्ष से वृत्त खींच दे, मतलब मोटा मोटी फिगर कुछ इस तरह कहता है। मतलब एक वृत्त है और ये वृत्त जो है त्रिभुज के शीर्षों से होकर गया है, इसी को बोलते हैं परिवृत्त। त्रिभुज के शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त को ही क्या कहते हैं परिवृत्त। ये ए है, ये बी है और ये सी, बस ये समझना है। तो इस वृत्त का केंद्र जो होगा वही होगा इसका परिकेंद्र। तो पहले परिकेंद्र निकालेंगे हम। ए का नियामक यहाँ दिया हुआ है -2, 3, बी का नियामक दिया हुआ है 2, -1 और सी का नियामक दिया हुआ है 4, 0। फिर से समझिए कि परिकेंद्र और परित्रिज्या बोलता है, तो त्रिभुज में त्रिज्या नहीं हो सकता है,
परि मतलब त्रिभुज के बाहर से, ये शीर्ष से होकर एक वृत्त खींचना है, इसका केंद्र कहलाएगा परिकेंद्र, और परिकेंद्र ई वाला हो जाएगा, केकरो एक शीर्ष से मिला देंगे, ये परित्रिज्या होगा, नहीं होगा जी। तो ये परित्रिज्या हमको निकालना है, कुछ नहीं करना है, दूरी सूत्र ही लगाएंगे। तो सबसे पहले माना कि ए का नियामक हम मान लिया है -2,0 है, बी का नियामक मान लिया है 2,-1, और सी का नियामक मान लिया है, नाम दिया है सिर्फ हम, त्रिभुज का सिर्फ ए बी सी रखा है, बाकी नियामक ही ऑलरेडी दिया है। सबसे पहले परिकेंद्र निकालते हैं, मानते हैं माना कि परिकेंद्र, माना कि ओ x, y परिकेंद्र है। अभी त्रिभुजवा के भुला जाना है, अब वृत्त देखना है, उसका केंद्र देखना है, परिधि पर का बिंदु देखना है, तो ये परित्रिज्या होगा जी। तो चूंकि यहाँ OA बराबर OB बराबर होगा OC का है, परिवृत्त की त्रिज्या है, परिवृत्त की क्या है त्रिज्याएं, तो वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। नामा परिवृत्त पड़ गए का है कि वृत्त त्रिभुज के शीर्षों से होकर गया, बस यही है। तो हम अपने पास है ही एक महत्वपूर्ण संबंध जो यहाँ से है, हमको दूरी सूत्र लगाना है और OA OB OC निकाल लेना है दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र है अपने पास x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए OA निकालते हैं पहले। O को रखा है हम x, y, पहले OA निकालना है तो अंडर रूट के x2 - x1, तो OA है तो -2 - x का स्क्वायर, या फिर ऐसे भी कर सकता है, कोई हर्जा नहीं है, जैसे मर्जी करो, x माइनस प्लस 2 हो जाएगा जी, और प्लस y - 3 का स्क्वायर, ये हो गया OA। OB निकालेंगे अंडर रूट, तो x - 2 का स्क्वायर और प्लस y माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और OC निकालेंगे अंडर रूट, OC इधर है जी, x - 4 का स्क्वायर और प्लस y - 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से हुआ क्या, 3 को रिश्ता आया है, और तीनों का ये रिश्ता तीनों बराबर है। हम बारी बारी से लेंगे, एक बार OA बराबर OB लेंगे, एक से हम एक बार लेंगे OA बराबर क्या OB ले सकते हैं। यहाँ 3 रिश्ता है, OA है अपने पास, कितना है अंडर रूट x + 2 का स्क्वायर और प्लस y - 3 का स्क्वायर, यही तो है, बराबर OB कितना है अंडर रूट x - 2 का स्क्वायर और प्लस y + 1 का स्क्वायर, यही तो है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यहाँ के बाद वही ऑप्शन है बउआ, दोनों तरफ क्या करना है, हाँ वर्ग करेंगे तभी काम बढ़ेगी आगे। वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, इसको खोलते चलेंगे साथ साथ, वर्ग किया रूट हटा, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा जी, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 दूनी 4x + b स्क्वायर 2 दूनी 4, यहाँ a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी y स्क्वायर 2ab माइनस में, तो 3 दूनी 6y और प्लस b स्क्वायर मतलब 3 3 9 बराबर, इधर रूट हट गया स्क्वायर करने से, a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab यानी 2 दूनी 4x + b स्क्वायर यानी 4, और y + 1 का स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2y और प्लस कितना, चलिए x स्क्वायर काटिए, y स्क्वायर काटिए, और 4 और 4 भी काटिए, बचा क्या 4x और -6y और प्लस 9, सबको एक तरफ लाइए, ये हो जाएगा प्लस 4x -2y और -1 इधर जा रहा, चलिए 4x का x 6 माइनस में ही -8y और 9 में से 1 चल गए, प्लस कितना बराबर कितना 8 के भाग लग जाएगा, इसमें बचेगा ही क्या x - y और प्लस 1 बराबर कितना, यहाँ से x - y बराबर -1, एक समीकरण बन गया। OA बराबर OB लिया अभी हम, एक बार ले लेंगे OA बराबर OC या OB बराबर OC, जो भी मर्जी ले सकता है, हम ले रहे हैं OA बराबर OC, OA बराबर OC लिया। यहाँ 3 रिश्ता है बउआ, OA बराबर OB, OA बराबर OC, उसके बाद OB बराबर OC, तो एक बार ले लिए OA बराबर OB, अबरी ले लीजिए OA बराबर OC, मर्जी तुम्हारा OB बराबर OC भी ले सकते हैं, 3 में से कोई भी 2 रिश्ता हल करेंगे। OA कितना है यहाँ भी, OA हम इसलिए लिया है कि OA का ई वाला जो है एक स्क्वायर या खुलल है, नहीं तो लफड़ा नहीं पड़ते, तो OA बराबर या कितना है कि अंडर रूट x + 2 का स्क्वायर और प्लस y - 3 का स्क्वायर, यही ना बाबू, स्क्वायर बराबर OC कितना है,
ओसी ये रहा एक्स माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 0 यानी वाई का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, हट जाएगा जी। और ई वाला इधर लिखल है, यह चीज इधर लिखल है तो की लिखनी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 9, यह चीज बाकी हल करके लिखल है। और इन्हें जो बचते हैं लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8x प्लस 4 चौका 16 प्लस कितना वाई स्क्वायर। ये बचते हैं की कटो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कुछ करते नहीं करते तो हम की करते 4x और माइनस 6y और 9 4 13 प्लस में सब होने वाला ही भी नहीं लाना है तो प्लस 8x माइनस कितना 16 खाली और बराबर इधर कितना चलिए 4x और 8x कितना है 12x माइनस 6y माइनस 6 बाई रहे और 13 में 16 जा रहे लो तो माइनस 3 बराबर कितना चलिए तो 3 का तो भागा यहाँ लग रहा है तो 3 का भागा लगा दीजिए यहाँ से तो बचेगा 4x माइनस 2y और बराबर कितना नंबर हो गई 2। अभी दोनों के हल करके एक्स वाई नहीं मिलते, एक्स वाई मिलते तो कजो रख देवे ओ ए ओ बी ओसी में आगे दे त्रिज्या उत्तर में। हो गया। अच्छा अब यहाँ के बाद मतलब ये दो चर में रैखिक समीकरण मिला है 1 नंबर और ये 2 नंबर ये मिला जी। अब यहाँ 3 विधि बताया है इसका हल करे थे प्रतिस्थापन लगाओ विलोपन लगाओ वज्रगुणन जो लगाओ। अगर प्रतिस्थापन लगाएंगे तो यहाँ से बाई को x में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बाई बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1 अरे इधर आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 कि बाई उधर जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा यानी बाई बराबर कितना प्लस का 1 इसको 1 नंबर रखो। अब इसका मान यहाँ रख देंगे 2 में नहीं रखेंगे और करना क्या है प्रतिस्थापन विलोपन जो मर्जी लगा के बना सकते हैं। चलिए बाई का मान हम दे रहे हैं 2 में नहीं यहाँ 4x माइनस 2 गुने बाई के जगह पर कितना x प्लस 1 बराबर इधर कितना है 1 है इधर। चलिए हो गया 4x माइनस 2x और माइनस 2 बराबर कितना 4x में 2x गया 2x उधर जाएगा तो 1 प्लस 2 बराबर कितना x बराबर कितना आ जाएगा 3/2 बाई यहाँ से आएगा 1 नंबर से बाई बराबर कितना x प्लस 1 यानी 3/2 प्लस 1 तो 3 2 5/2 यही आया है 122। तो अपने पास परिकेंद्र आ गया जी 3/2 और कौमा 5/2 ये है परिकेंद्र। त्रिज्या चाहिए तो किसी में भी रख दो मान या फिर दूरी सूत्र लगा दो प्रेस करके हम OA निकालेंगे त्रिज्या। OA निकालेंगे त्रिज्या बराबर क्या है अंडर रूट x के जगह पर कितना रखेंगे 3/2 और प्लस 2 का स्क्वायर प्लस बाई कितना है 5/2 और माइनस 3 का स्क्वायर यही होगा। यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 और 3 7/2 का स्क्वायर यानी 49 कितना 4 प्लस यहाँ 3 दूनी 5 में 6 गया माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1 कितना बराबर 4 एलसीएम यहाँ हो जाएगा 49 1 50/4 ही होगा। यहाँ से हो जाएगा 5√2 और बटे कितना नहीं आएगा बस तो यहाँ 2 लिखेंगे कितना लिखेंगे इकाई बस तो ये अंतर होते हैं। केंद्र हो गया परिकेंद्र और परित्रिज्या कितना 5√2 अंतर है। चलिए दूसरा देखेंगे सेम कार्यक्रम करना है। वहाँ त्रिभुज दिया हुआ था यहाँ 3 बिंदु से वृत्त जाते हुए बोला गया है नियामक दिया हुआ है हम नाम दिया है बिंदु जिससे वृत्त होके गया है ABC नियामक A का ये रख लिया B का ये रख लिया और C इसको रख लिया। केंद्र का नियामक हम मान लेंगे यहाँ पर केंद्र मानेंगे इसको। ये हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या तीनों बराबर होगा ही। अब यहाँ से दूरी सूत्र लगाएंगे OA निकालेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा ही सेम कार्यक्रम होगा। ये हो जाएगा बाई प्लस 6 का स्क्वायर OB निकालेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस बाई प्लस 7 का स्क्वायर ही हो जाएगा और OC हो जाएगा अंडर रूट के x माइनस 3 एजा लिख लेंगे और एजा लिख लेंगे बाई माइनस। बस यही हल करना है। एक बार OA बराबर OB लेंगे OA है ही दिया अंडर रूट x माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस बाई प्लस 6 का स्क्वायर। OB यहाँ है x माइनस 3
का स्क्वायर प्लस बाई प्लस 7 के स्क्वायर के रूट। इसको खोलिए पहले। चलिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे पहले, दोनों तरफ वर्ग करिए। वर्ग करने से फायदा हुआ, रूट हटेगा, बाकी खोलते चलना है। तो एक स्क्वायर माइनस 6 दूनी प्लस 6 छक ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 बाई और प्लस 6 छक बराबर। इधर खोलना है, स्क्वायर करने से रूट हट गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 दिया और प्लस बाई स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 बाई और प्लस 7 सते 49। चलिए काटिए, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कट गया। बाकी सबको एक तरफ कर लो। यहाँ है माइनस 12x और प्लस 12 बाई और 36 और 36 प्लस कितना 72। यहाँ से माइनस 6x आएगा प्लस 6x, माइनस हो जाएगा इधर आके 14 बाई और 9 50 49 कितना 58, इधर चलाया माइनस 58 बराबर कितना। चलिए 12x माइनस में है और 6x प्लस में, माइनस 6x बचेगा 12 बाई और बाई बना ले लिख लिया, हाँ बाई है। तो 12 बाई में 14 बाई जाएगा माइनस से 2 बाई। अच्छा 72 में 58 घट रहा है तो कितना बचेगा 14, 14 तो बचेगा प्लस में बराबर कितना। यहाँ से माइनस 2 कॉमन करिए, माइनस 2 कॉमन करोगे 3x प्लस बाई और कितना माइनस 7 बराबर 0। इधर जाके 0 हो जाएगा, बचेगा 3x प्लस बाई बराबर कितना, तो बाई बराबर कितना 7 माइनस 3x। इसको नंबर 1 रखते हैं। अब लेंगे OA बराबर OC। अब क्या लेंगे OA बराबर OC। OA है यहाँ भी, यही तो है OA, अंडर रूट एक्स माइनस 6 के स्क्वायर और प्लस बाई प्लस 6 का स्क्वायर, यही है। और OC अंडर रूट में है एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस बाई माइनस 3 के स्क्वायर, ठीक है। चलिए कार्यक्रम करिए, वर्ग करेंगे पहले। वर्ग करने पर तो अब वर्ग तो जगह बनती तो करके उतारिए होगी। चलिए एक नंबर को यहाँ लिख के हम धर लेते हैं। एक नंबर क्या है, बाई बराबर कितना है जी, 7 माइनस 3x, ये एक नंबर अपना है। बाकी यहाँ देखिए वर्ग किया, हम वर्ग यहाँ किया हुआ है LHS वाला, LHS वाला वर्ग तो कहीं नहीं हुआ, स्क्वायर किया है तो रूट हट जाएगा दोनों का। बाकी खोला हुआ काटल भी रह दीजिए, क्योंकि एकरों में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ भी देखो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर है, इसको खाली खोलना है। तो बाई स्क्वायर माइनस एजा हो जाएगा 3 दूनी 6 बाई और प्लस कितना 3 दिया 9। एक्स स्क्वायर कट गया, बाई स्क्वायर कट गया, जो बचा उसको लिखिए माइनस 12x और प्लस 12 बाई और 36 36 72, यही हुआ जी। इधर से माइनस 6x प्लस 6x हो गया और ये प्लस 6 बाई और 9 9 18 प्लस में इधर आके हो जाएगा, हुआ क्या माइनस 12x 6x में गया माइनस 6x और 12 बाई और 6 बाई प्लस में कितना 18 बाई और 72 में 18 चल गया तो प्लस में 54। यहाँ से माइनस 6 बाहर करिए, करेंगे यहाँ बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 3 बाई और प्लस कितना 9 है। 1 मिनट, यहाँ से माइनस 6 कॉमन कर रहे हैं, बचेगा x माइनस 3 बाई और माइनस यहाँ हो जाएगा 9 6 54 9 बराबर कितना। अच्छा ये 0 नीचे जाके 0 हो जाएगा, रहा अपने पास x माइनस 3 बाई बराबर कितना 9 को उधर भेज दिया। चलिए मान लाइए यहाँ से x से, तो यहाँ से ही हो जाएगा x माइनस 3 बाई की जगह पर कितना हुआ 7 माइनस 3 है और बराबर कितना ये 1 से हो गया। यहाँ से ही हो गया x माइनस 7 दिया और प्लस 3 दिया 9x बराबर कितना। अच्छा 9x और 1x का x और ये माइनस 21 उधर जाएगा तो 9 प्लस 21 बराबर कितना, तो x बराबर 10 दिया, x का मान आ गया 3, बाई का मान 1 से लेंगे, बाई का मान 1 से लेंगे तो 7 माइनस 3 है, तो 7 माइनस 3 x के जगह पर 3 तो माइनस कितना, तो इसलिए केंद्र आया जी 3 कॉमा माइनस के कितना, तो केंद्र तो हमको चाहिए ना, हमको चाहिए त्रिज्या, OA में OB में OC में किसी में रख के निकाल लेंगे। तो त्रिज्या चाहिए OA बराबर, यही चाहिए जी OA बराबर अंडर रूट के। चलो x का मान यहाँ रखेंगे,
तो 3 माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर कितना 9 होगा प्लस 22 माइनस 2 प्लस 6 तो 4 का स्क्वायर कितना 16 9 25 25 के वर्गमूल तो 5 इकाई त्रिज्या है वो यही अंतर है। त्रिज्या कितना आया कुछ नहीं किया कि 3 माइनस 2 का मान जिसमें मर्जी ये तीनों त्रिज्या ही है नहीं है ओए में ओबी में ओसी में जहाँ भी रखो यही अंतर आएगा। हम ओए में रख के दिखाया है त्रिज्या कितना आया 5 इकाई। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। जितने भी हिसाब अब आएंगे बढ़िया सवाल आएंगे और कार्यक्रम मात्र उतने है कितना हाँ जी प्रश्न के हिसाब से उपयोग करना आना चाहिए और हिसाब में कुछ नहीं है। बाकी अगले क्लास में होते हैं और भी।